एक और मेल आ गई है सीएससी टीम की ओर से वेरीफायर को लेकर के। जो लोग भी आधार अपडेशन का काम करना चाहते हैं सीएससी की तरफ से, उनके लिए एक और न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, लेकिन क्या अपडेट है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेरीफायर की सैलरी कितनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ₹2 टू दी वेरीफायर विल बी पेड। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। और आधार जो बनाएंगे उनको ₹33 देगा, यानी वीएलई को सीएससी ₹33 देगा और वेरीफायर को ₹2। तो ये एक न्यूज़ लेटर है, हालांकि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन CSC.gov.in की तरफ से ही ये न्यूज़ लेटर मिला था। तो इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगी कि इसका मतलब क्या है और इससे हमें क्या समझना चाहिए। फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग मेल के बारे में। तो मेल में ऐसा लिखा गया है कि डियर वीएलई, फॉर्मेट फॉर एवरीवन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफायर। engagement of verifier must retire from government organization above class 3। वेरीफायर के बारे में मैंने 2 वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। तो यहाँ पे बहुत क्लियर किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई है तो उसको वेरीफायर बना सकते हैं क्या। तो जी नहीं, नहीं बना सकते हैं, वो रिटायर्ड होने चाहिए और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही होने चाहिए। तो इस मेल में आगे लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट नीड टू सबमिट। क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट क्या देना होगा। रिज्यूमे देनी होगी जो वेरीफायर हैं उनका, यानी बायोडेटा उनका देना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड दे सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, उनके पास अगर पासपोर्ट है तो आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यही सब दे सकते हैं। उसके बाद जॉब प्रूफ। जॉब प्रूफ में क्या होता है कि उन्होंने अगर रिटायर किया तो रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट भी लगेगा, या फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर से तो खैर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको रिटायरमेंट सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है। तो रिटायरमेंट सर्टिफिकेट तो आपको देनी ही होगी वेरीफायर की। और फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। अब यहाँ पे बैंक पासबुक मांगा जा रहा है तो आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि बैंक पासबुक क्यों मांगा जा रहा है। क्योंकि जब भी कुछ अमाउंट सीएससी को लेना देना होता है तभी तो पासबुक डिटेल्स मांगता है, यानी अकाउंट डिटेल्स के लिए ही तो पासबुक मांगा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि ₹2 वेरीफायर को दिए जाएंगे, तो उसका क्या मतलब है मैं वीडियो में आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद इसी मेल के साथ एक अटैचमेंट है जहां पर कि इस तरह का एक पीडीएफ लगाया गया है। इस पीडीएफ में आपको जो डॉक्यूमेंट वेरीफायर होगा उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। इसमें क्या लिखा गया और कैसे फिल करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। डियर सर, सीएससी बैंक, यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है। कोड हैज बीन engaged as enrollment agency by registrar CSC e-governance service India limited for setting up Aadhaar online demographic update center। तो यहाँ पे जब भी आपको मेल आएगा आपका जो भी बीसी कोड वगैरह है वो एग्जैक्टली मेंशन किया रहेगा। और वो मेंशन करने के साथ साथ ही ये लेटर एक्सक्लूसिवली आपको आएगा, आप किसी और का लेटर ये फिल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आपको अभी तक ये लेटर नहीं मिला है तो आप अपने डीएम से या फिर स्टेट हेड से इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वेरीफायर का डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तब तक हो सकता है कि आपकी क्रेडेंशियल ना बने या फिर जो प्रोसेस है वो आगे ना बढ़े। तो ये डॉक्यूमेंट आपको फिल करके कुरियर करना है। वो क्या क्या फिल करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे वेरीफायर का नाम लिखना है आपको, उनका डेजिग्नेशन लिखना है, वेरीफायर का एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद कौन से स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सेंटर का एड्रेस, यानी आपके जो आपका आधार का सेंटर रहेगा उसका एड्रेस, और लोकेशन कोड यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद ये जब आप फिल कर देंगे तो उसके बाद इसके नीचे लिखा गया है कि द अबव वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड। तो आप वो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई वो आपको इनक्लोज करनी है इस पे, यानी वो भी अटैच करना है। उसके बाद यू मे काइंडली कंसिडर टू एंगेज मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पे नाम लिखना है जो भी आपके वेरीफायर है उनका, एज वेरीफायर एट द अबव मेंशन्ड आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर लोकेशन।
इस तरह से आप लिख करके उसके बाद थैंक यू योर्स ट्रूली, यहाँ पे आपका वीएलई का नाम और सीएससी आईडी लिखेंगे, और इनक्लोज्ड में यहाँ पे आप चाहें तो टिक कर सकते हैं कि रिज्यूमे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, जॉब प्रूफ, और पेज, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक बुक, ये सब आपने लगा दिया है। और क्या क्या लगाया है अगर आप चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वो लिख दें कि आपने क्या क्या अटैच किया है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो अटैच करनी है, और उसके बाद आपको ये सेंड कर देना है अगेन सीएससी की टीम को। तो ये सारी प्रोसेस हो गई। इसके बाद जो है आपको वहां से अप्रूवल मिलेगा आगे का काम करने का। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वेरीफायर मिलना कितना मुश्किल है तो कितना आसान होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो वेरीफायर मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप वेरीफायर का बस डिटेल दे देंगे और फिर वो रहे ना रहे सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो सकता है कि कुछ दिन तो फर्क ना पड़े, बट अगेन अगर से मान लेते हैं कि कोई चेकिंग हो जाती है या फिर कोई सडन ऑडिट या विजिट हो जाती है, तो हो सकता है फिर आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए और फिर आपको पेनाल्टी पे करना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको जो भी पेनाल्टी के साथ साथ ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इस तरह की बहुत चीजें हो सकती है। तो आप ये डिसीजन पूरा सोच समझ करके लें कि वेरीफायर आप इंतजाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये चीजें आपको दिमाग में रख लेनी होगी। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये वाले जो आर्टिकल है इसमें क्या लिखा गया है। पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एक पुराना आर्टिकल है, नया आर्टिकल नहीं है। 10 जुलाई 2015 को सीएससी ने खुद ही इसको पब्लिश किया था। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अभी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी जो कमीशन मिल रहा है वो भी 32 रुपए कुछ पैसे का ही कमीशन मिल रहा है, और यहाँ पर भी जो कमीशन लिखा गया है वो 33 रुपए का कमीशन लिखा गया है। तो बहुत ही सिमिलर है कमीशन भी, और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 2 रुपए वेरीफायर को दिए जाएंगे। मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको एक बार। फॉर ईच सक्सेसफुल आधार कार्ड जनरेटेड ₹33 विल बी पेड टू द वीएलई एंड ₹2 टू द वेरीफायर विच इज इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसमें से आपका टीडीएस भी कटेगा। तो अब 2 रुपए के लिए कौन सा वेरीफायर आकर के आपके सेंटर पे बैठेगा? कितने इनरोलमेंट आप कर लोगे? इनरोलमेंट तो नहीं, अपडेशन, कितने अपडेशन कर लोगे आप एक दिन में? तो हो सकता है कि चलो आप 25 कर लो तो उसको मिलेंगे 50 रुपए। आप 50 करते हो अपडेशन, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। 50 तो नहीं हो पाएंगे, फिर भी अगर आप 50 का हिसाब भी रखते हैं तो वेरीफायर को 100 रुपए मिलेंगे। तो वेरीफायर क्यों बैठेगा आधार सेंटर पे पूरे दिन 100 रुपए के लिए? अब दूसरी बात यह है कि अगर वेरीफायर नहीं बैठता है तो क्या होगा, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि इंडिया है, सब लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन देख लीजिएगा कि कहीं आपके जुगाड़ से किसी दूसरे का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आप अपना फायदा सोचते रह जाएंगे और आपके फायदे के चक्कर में किसी और का नुकसान हो सकता है। तो ये एक अपडेट थी। इसमें इस वाले जो न्यूज़लेटर में है काफी दूसरी डिटेल्स भी दी गई हैं कि इसके पहले जब काम चल रहा था तो कितने सारे एनरोलमेंट हुए थे, कितने सारे आधार जनरेट हुए थे, इस तरह की सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको देख सकते हैं एक बार। तो आपको बेसिक एक डिटेल समझ में आ जाएगा कि जो आप आधार का काम ले रहे हैं उससे आपको कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप पूरी कैलकुलेशन कर लें, अपना फायदा नुकसान सब कुछ देख लें, और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।